दोस्तों नमस्कार। नेशनल इंग्लिश की तरफ से आप सभी का वेलकम है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आफ्टर के सभी प्रयोग पढ़ने वाले हैं। आफ्टर जो एक प्रेपोजिशन होता है, लेकिन इस आफ्टर से बनने वाले कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो इस वीडियो में मैंने कवर किया है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद से आफ्टर से जो भी वर्ड्स और इससे फ्रेजेस बने होंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद से डाउट क्लियर हो जाएगा और आफ्टर पर आपका कमांड भी हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। आफ्टर जो कि एक प्रेपोजिशन है माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, लेकिन यह आफ्टर अपनी बात बहुत सारे वर्ड्स लेकर के एक फ्रेज का काम करता है। बट यहां पर हम ना आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी पढ़ने वाले हैं। आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी, ठीक। जब आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा तो उसका हिंदी होगा ने प्लस के बाद। ने प्लस के बाद आई मीन मेरा मतलब यह है कि के बाद से पहले जो ये ने की मात्रा देख रहे हैं, एक मेन वर्ब आएगा। जैसे भोजन करने के बाद, ये करना वर्ब है। स्नान करने के बाद से पहले स्नान करना वर्ब है। तो के बाद के पहले हमेशा एक वर्ब आएगा, उसकी मीनिंग में हमको लगाना है आईएनजी। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमको आफ्टर लिखना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे, और सेकंड सेंटेंस चाहे जिस भी टेंस में हो उसको सेम हमको लिख देना है। देखिए तो भोजन करने के बाद देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमको के बाद की मीनिंग लिखना है। इसका अंग्रेजी हुआ आफ्टर। अब भोजन करना यानी भोजन को लेना, तो करने की मीनिंग आप इट लगा सकते हैं या तो टेक भी लगा सकते हैं। तो चलिए टेक लगाता हूं मैं। टेक, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, टेकिंग। अब भोजन की मीनिंग होता है, अंग्रेजी होता है फूड। आफ्टर टेकिंग फूड, यहां पर लगेगा कॉमा। मैं सोने चला गया। इधर भोजन लेने के बाद मैं सोने चला गया, तो मैं यानी आई चला गया, वेंट टू स्लीप, went to sleep या went to bed. Okay, after taking food I went to sleep. स्नान करने के बाद वह पूजा करने लगी। पहला काम है स्नान करना, यानी हमको पहले के बाद की मीनिंग लिखना है। आफ्टर स्नान करना, टेकिंग अ बाथ। देखिए क्या रूल है, अगर बात एक वर्ब है, तो बात को अगर आप नाउन मान लेते हैं तो उसके पहले ए लगाना है। और दूसरी बात कि यहां टेक लगता है, टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। तो टेक में आईएनजी लगाया, जो काम वर्ब का काम कर रहा है, और बाथ जो है नाउन का काम कर रहा है। आफ्टर टेकिंग अ बाथ कॉमा वह पूजा करने लगी। वह यानी महिला है, सी लगा लगी, इसके लिए began to worship। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। आफ्टर टेकिंग अ बाथ शी began to worship। अब हम देखते हैं कि आफ्टर का कौन सा यूज है। यहां पर आफ्टर का दूसरा यूज जो केवल के बाद होगा। के क्या? मेरे आने के बाद, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट है। आपके जाने के बाद, यानी यहां पर अगर कोई सब्जेक्ट न हो, डायरेक्ट कोई वर्ब हो उसके बाद के बाद हो, कोई वर्ब हो उसके बाद के बाद हो, तो हमें आफ्टर लिखने के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। लेकिन अगर यहां पर सब्जेक्ट आता है तो हमें वर्ब में सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक, आईएनजी फॉर्म नहीं। देखिए कैसे, मेरे आने के बाद, तो पहले हमको के बाद के में लिखना है। क्या लिखेंगे? आफ्टर। सब्जेक्ट मांग रहा है यहां पर, सब्जेक्ट मेरे मतलब आए, आने की बात हो रही हो, तो आने की मीनिंग कम, उसमें सेकेंड फॉर्म केम। आफ्टर आई केम वह और रोने लगी, यानी सी
लगा लगी के लिए मैं लिख दिया began to, रोने की बात हो रही है weep, और के लिए more. After I came, she began to weep more. आपके जाने के बाद वह कुछ नहीं खाता था। भाई जब आप गए तो आपके जाने के बाद से वह कुछ नहीं खाता था। ठीक, तो आपके जाने के बाद, पहले के बाद की मीनिंग आफ्टर, आपके यानी यू, जाने की बात हो रही तो जाने की मीनिंग गो, अंग्रेजी गो, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट। आफ्टर यू वेंट कॉमा वह कुछ नहीं खाता था, ये वाला जो सेंटेंस है ना पास्ट सिंपल का नेगेटिव है, यानी वह यानी ही, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ड डिड, तब नॉट, डिड नॉट खाता था, यानी खाने की मीनिंग इट, और कुछ के लिए एनीथिंग। तो यहां पर आफ्टर का हम लोग सेकेंड यूज देखें। अब हम देखते हैं कि आफ्टर का कौन सा यूज है। एक के बाद एक, यानी आफ्टर से बनने वाला यहां एक फ्रेज है वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर, यानी एक के बाद एक। आप सुने भी होंगे या कभी कभी अंग्रेजी बोलते समय यूज भी किए होंगे या लिखते समय लिखे भी होंगे, वन आफ्टर एनदर, जिसका मतलब एक के बाद एक। लिखा है कि वे लोग एक के बाद एक अंदर प्रवेश करते गए, यहां कॉमा नहीं रहेगा, वे लोग एक के बाद एक अंदर प्रवेश करते गए। वे लोग की मीनिंग सबसे पहले हम लिखेंगे वे लोग की मीनिंग, यानी दे काम क्या किए, अंदर प्रवेश करना, करते गए, करते गए, खेलते गए, सोता गया, बोलता गया। इस कंडीशन में कीप ऑन, गो ऑन का प्रयोग होता है। अगर वो पास्ट होगा तो वेंट ऑन या केप्ट ऑन प्लस वो में आईएनजी। दे वेंट ऑन, तो जब वो वेंट ऑन केप्ट ऑन लगता है तो वो में आईएनजी। एंटरिंग, अंदर की बात हो रही है, इन। दे वेंट ऑन एंटरिंग इन, एक के बाद एक, वन आफ्टर एनदर। यहां जो ये फ्रेज है ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। दे वेंट ऑन एंटरिंग इन वन आफ्टर एनदर। चोर एक के बाद एक पकड़े गए, चोर एक के बाद एक पकड़े गए। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना पैसिव का है और पास्ट इंडेफिनिट का, पकड़े गए। ठीक, दो चोर, यानी बहुत सारे चोर की बात हो रही है, द थीव्स। तो पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, पैसिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब सेंटेंस पैसिव होता है तो वाज वर उसमें पैसिव में लगता है। तो थीव्स बहुत सारे हैं तो लगेगा वर, पकड़े गए यानी कॉट, द थीव्स वर कॉट, एक के बाद एक, वन आफ्टर एनदर। ये आपका कंप्लीट हो गया, वन आफ्टर एनदर। अब हम देखते हैं कि आफ्टर का कौन सा यूज है। तो अब हम देखते हैं डे आफ्टर डे, भाई जिसका मतलब होता है दिन पर दिन या दिन ब दिन। ठीक, जैसे लिखा है कि मौसम दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है। ठीक है, मौसम सब्जेक्ट है तो इसको पहले लिखेंगे और सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो मौसम यानी द वेदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए है की मीनिंग इस, और होता जा रहा यानी इसका मतलब होता है गेट, उसमें जोड़ेंगे आईएनसी, गेटिंग। तो गेटिंग के रूल ये है कि गेटिंग के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उसमें उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में यानी ईआर लगाकर उसको बनाते हैं। गर्म यानी हॉट का हो जाएगा हॉटर। दिन प्रतिदिन या दिन पर दिन, इसके लिए लिखेंगे डे आफ्टर डे। द वेदर इज गेटिंग हॉटर डे आफ्टर डे। वह दिन पर दिन खुद सुधार कर रहा है। वह यानी ही, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है ना तो है की मीनिंग इज, काम क्या कर रहा है, सुधार कर रहा। तो इसके लिए लिखेंगे इंप्रूव हो जाएगा इम्प्रूविंग,
अब यहां पर आया खुद, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट अगर ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा हिमसेल्फ, तो ये खुद का मतलब निकल जाएगा। तो ही इज इंप्रूविंग हिमसेल्फ दिन प्रतिदिन, यानी अब यहां आया टाइम आफ्टर टाइम, जिसका मतलब होता है बार बार। बार बार की एक और अंग्रेजी होता है क्या? टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, या तो टाइम आफ्टर टाइम, जिसका मतलब होता है बार बार। ठीक, मैंने उसे बार बार चेतावनी दिया, तो ये सब्जेक्ट है और चेतावनी दिया वर्ब है, तो पहले सब्जेक्ट लिखना है। मैंने यानी आई काम का किया, चेतावनी दिया, तो चेतावनी देने की मीनिंग होता है वार्नड। उसे ऑब्जेक्ट है यानी हिम। अब बार बार की मीनिंग टाइम आफ्टर टाइम कर सकते हैं, टाइम आफ्टर टाइम। आई वॉन्ट हिम टाइम आफ्टर टाइम, उसने वही गलती बार बार किया, यानी ही मेक अ मिस्टेक, मतलब गलती करना होता है, मेक अ मिस्टेक। तो यहां पर मेक जो है वर्ब बन रहा है, तो उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड। ही मेड वही गलती, द सेम मिस्टेक बार बार, तो टाइम। ठीक, तो यहां टाइम आफ्टर टाइम से बार बार का मीन्स निकला। अब हम आगे देखते हैं कि इस आफ्टर का कौन सा यूज है। अब आया आफ्टर के बाद ऑल, जिसका मतलब होता है अगर दोनों एक साथ आफ्टर और ऑल मिलकर आ जाएं तो इसका मतलब होगा कुल मिलाकर या आखिरकार। जैसे कुल मिलाकर मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं, आखिरकार उसने हार मान ही लिया। ठीक, तो कुल मिलाकर पहले आ गया तो इसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी आफ्टर ऑल मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं यानी आई डोंट, चाहता हूं के लिए वांट, और तुरंत टू लगेगा क्योंकि बात करना। अब यहां पर इंफिनिटी बनेगा। आफ्टर ऑल आई डोंट वांट टू टॉक, एक और टू लगेगा क्योंकि टॉक का ऑब्जेक्ट तुम आया हुआ है, इसलिए यहां पर लगा यू टू। तो आफ्टर ऑल आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ओके, आखिरकार उसने हार मान ही लिया, ये भी पास्ट एंड डेफिनिट का ही है आखिरकार, तो हम लिखेंगे आफ्टर ऑल उसने हार मान ही लिया। ही हार मानना का होता है गिव इन, गिव इन, तो पास्ट एंड डेफिनिट का है तो हो जाएगा गैव इन। आफ्टर ऑल ही गैव इन। अब हम देखते हैं कि आफ्टर का कौन सा यूज है। लुक आफ्टर, ये तो आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे, यानी इस वर्ड से तो आप बहुत बढ़िया से परिचित होंगे। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। जैसे मुझे कोई देखभाल नहीं करता, अब यहां पर जो लुक आफ्टर है ना, ये वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहे हैं बाबू? वर्ब का काम कर रहा है। अब टेंस के अकॉर्डिंग इसकी जो फॉर्म है वो चेंज होती जाएगी। मुझे कोई देखभाल नहीं करता है, कोई नहीं, तो लिखेंगे नो वन करता है लुक्स, लुक्स आफ्टर मैंने देखभाल करना, अब मुझे के लिए मी। वह अपने माता पिता की सेवा दिल से करती है, वह अपने माता पिता की सेवा नहीं, यहां पर हो जाएगा देखभाल, यहां होगा गलती से टाइप हो गया है, देखभाल होगा। वह अपने माता पिता की देखभाल दिल से करती है, यानी सी देखभाल करती है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स, कैसे करती है? दिल से ना, इसके लिए हार्डली, तो आफ्टर सॉरी सी लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स हार्डली, तो यहां लुक आफ्टर आप देखें। अब हम आगे देखते हैं
रन में आफ्टर लगा हुआ है, तो रन और आफ्टर जब एक साथ आते हैं तो इसका मतलब होता है पीछा करना। जैसे पुलिस चोरों की पीछा कर रही है, मुझे कुछ लोग पीछा कर रहे थे। जैसे पुलिस 4 दिनों से चोरों की पीछा कर रही है, चोर कर रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। केवल पैसों के पीछे मत भागो, इसका एक और मतलब होता है पीछे भागना। पीछे भागना मतलब वही हुआ कि आप पीछा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? पुलिस। यहां लिखेंगे द पुलिस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और इसमें क्योंकि टाइम दिया है ना, 4 दिनों से अनिश्चित समय दिया हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस बनाने के लिए हेल्पिंग और हैड और तुरंत लगेगा बीन। काम यही है पीछा करना, तो हो जाएगा रनिंग आफ्टर, चोरों को द पुलिस हैड बीन रनिंग आफ्टर द थीव्स। 4 दिनों से, फॉर 4 days, 4 days द पुलिस हैड बीन रनिंग आफ्टर द थीव्स फॉर 4 days। अब यहां आया केवल पैसों के पीछे मत भागो, केवल पैसों के पीछे मत भागो। सेंटेंस है, इंपरेटिव का नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? डोंट रन आफ्टर ओनली मनी। ठीक है, डोंट रन आफ्टर ओनली मनी, डोंट रन आफ्टर ओनली मनी, डोंट रन आफ्टर ओनली मनी। तो ये रहा रन आफ्टर का। अब हम देखते हैं कि आफ्टर का कौन सा यूज है। देखिए, अब यहां गो के बाद आफ्टर लगा, जिसका मतलब यहां पर हो रहा है पीछे पड़ना। जैसे पीछे पड़ना, आप किसी के पीछे पड़ गए हैं, आप किसी लड़की के पीछे पड़ गए हैं, या लड़की आपके पीछे पड़ गई है, ठीक है, पीछे मत पड़ो, वो मेरे पीछे पड़ा है। तो क्या करेंगे? लड़कियों को पीछे मत पड़ो। फिर ये सेंटेंस इंपरेटिव का नेगेटिव है क्योंकि यहां मत आया हुआ है, तो लिखेंगे डोंट गो आफ्टर द गर्ल्स। ठीक है, डोंट गो आफ्टर द गर्ल्स। यानी जब भी गो के बाद आफ्टर दिखे तो उसका मतलब होता है पीछे पड़ना। वो मेरे पीछे पड़ा है। अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब आपके दिमाग में क्लिक करके कि सर ये कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इसलिए है, जैसे आप एक सेंटेंस सुने होंगे, वह खड़ा है, वह बैठा है, वह लेटा है, इस तरह के सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। तो सेंटेंस तो वही है, वह पड़ा है, खड़ा है, बैठा है। तो क्या करेंगे? वह यानी ही इज गोइंग आफ्टर, मेरे पीछे, मी, ही इज गोइंग आफ्टर मी, ही इज गोइंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पड़ा है। अगर ये होता है कि वो मेरे पीछे पड़ा था, तो है की जगह पर था, है की जगह पर था, तो हो जाता ही वॉज गोइंग आफ्टर मी। तो ये रहा गो आफ्टर, जिसका मतलब होता है पीछे पड़ना। अब हम देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। आफ्टर दैट, जिसका मतलब होता है उसके बाद। आफ्टर दैट, उसके बाद। उसके बाद मैं होटल चला गया। अपना होमवर्क करो, उसके बाद तुम खेल सकते हो। बहुत इजी सेंटेंस। उसके बाद मैं होटल चला गया, तो उसके बाद शुरू में है, तो इसके इंग्लिश पहले ही लिख दीजिए, आफ्टर दैट मैं होटल चला गया, आई वेंट टू होटल। आफ्टर दैट आई वेंट टू होटल। अपना होमवर्क करो, उसके बाद तुम खेल सकते हो। जैसे कोई गार्जियन किसी बच्चे को ये ऑर्डर दे रहा है, अपना होमवर्क करो, तो लिखेंगे डू योर होमवर्क, फुल स्टॉप, डू योर होमवर्क। उसके बाद तुम खेल सकते हो। उसके बाद यानी आफ्टर दैट तुम खेल सकते हो, यानी यू कैन प्ले, यू कैन प्ले हुआ है, जिसका मतलब यहां पर हो रहा है तुरंत बाद। तुरंत बाद, मैच के तुरंत बाद वर्षा होने लगी। उसके पहुंचने के तुरंत बाद मीटिंग प्रारंभ हो गया।
मैच के तुरंत बाद, तो तुरंत बाद की मीनिंग हमको पहले लिखना पड़ेगा। सून आफ्टर द मैच, सून आफ्टर द मैच, कॉमा वर्षा होने लगी, इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन। उसके पहुंचने के तुरंत बाद मीटिंग प्रारंभ हो गया। अब देखिए, उसके पहुंचने के तुरंत बाद लिखेंगे soon after he reached, he reached। अगर यहां पर सब्जेक्ट नहीं होता तो आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी लगता, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट आ गया है इसलिए इसमें आईएनजी नहीं, और ये टेंस के अकॉर्डिंग बना है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सून आफ्टर ही रीच्ड, कॉमा मीटिंग प्रारंभ हो गया, द मीटिंग अब हम आगे देखते हैं कि आफ्टर वर्ड्स या तो आफ्टर वर्ड, यानी यहां एस लगा हो और यहां पर एस न लगा हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आफ्टर वर्ड में एस लगा हो चाहे न लगा हो, इसका मतलब एक ही होगा कि बाद में, के बाद में। जैसे कहा जाए कि हमने फिल्म देखी और बाद में डिनर की, हमने फिल्म देखी, हमने यानी वी फिल्म देखी, वॉच्ड द मूवी, वॉच द मूवी, और बाद में डिनर की, एंड हैड आफ्टरवर्ड्स हैड डिनर। हैड डिनर मतलब हमने डिनर को लिया, है मतलब लेना होता है ना, तो उसी हैव का हैड यहां लगाया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है। तो वी वॉच द मूवी एंड आफ्टरवर्ड्स हैड डिनर। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, बाद में, देख रहे हैं ना, आई विल कॉल यू आफ्टरवर्ड्स, या तो केवल आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड, I will call you afterward. We watched the movie and afterwards had dinner. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ठीक 7:30 बजे शाम को इसी प्रकार की वीडियो मिलता रहे। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।